Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Ravi Kumar. I am a student of NIT Silchar and my branch is structural engineering. So, in this video, I will talk about the internship and little bit admissions. And so, today we talk to the Suhas Bhaiya. Suhas Bhaiya will explain about the internship, how he will get the internship during the first year. So, this video is really very informative to you and आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो अभी आप एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी कॉलेज में, तो उससे पहले अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एडमिशन लेने में, कॉलेज चूज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और तो हेलो सुहास भैया, Hello. एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लिटिल बिट। Hi everyone, my name is Suhas Kashyap. I am from Bangalore. So I am pursuing my masters in NIT Silchar in microelectronics and VLSI design. So I recently got shortlisted for internship offer in Philips India Limited. So I've got this offer in Pune, and I was selected in the hardware domain. सो तो आप फिलिप्स इंडिया में सेलेक्टेड हुए, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर दिस। Thank you. और तो आप फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट हुए थे ना? हाँ, मेरा first हाँ, year में हुआ। तो देखिए आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जब एमटेक प्रोग्राम होता है वो 2 ईयर का होता है। तो 2 ईयर में आपका फर्स्ट ईयर होता है कोर्स वर्क, सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे 4 सेमेस्टर हुआ, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड सेमेस्टर में कुछ कंपनियां इंटर्नशिप के लिए कैंपस में आने लगते हैं। जैसे कि आपका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेटर होंगे वो कुछ कंपनी को मेल करेंगे कि सर आप मुझे इंटर्नशिप के लिए ऑफर दे सकते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप के लिए आने लगती है कंपनियां। तो भैया उस समय ही अप्लाई किए थे, तो उनका ऑफ़र आ चुका था। तो उनके बारे में, इनका प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे अप्लाई किए, कौन कौन सा मतलब रिटन था, उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है वो, उसके बाद इंटरव्यू, ये सब चीज़ के बारे में भी बात करूँगा। तो आप ये बताइए कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो जो आपका जो कंपनी का आई थी तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस था? तो कंपनी जो आया था अप्रैल मंथ में आया था, अप्रैल 2023 में। तो उस टाइम पे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, एंड इसके बाद हुआ था 2 राउंड इंटरव्यू हुआ था। पहला राउंड जो था टेक्निकल राउंड था, दोनों राउंड टेक्निकल ही था। तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल जो रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड होता है, और टेक्निकल क्वेश्चंस डिजिटल से, नेटवर्क से होते हैं। और उसके बाद जो इंटरव्यू भी हुआ था वो भी बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थियरी। तो जो गेट के लिए प्रिपरेशन किए थे वही मतलब यहाँ पे भी बहुत हेल्प हुआ। और तो जैसे कि आपका ब्रांच वीएलएसआई है, तो मेरा ब्रांच तो सिविल है, पर वीएलएसआई में जो जो टॉपिक भैया बताए हैं वो टॉपिक को आप नोट करके कहीं रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्लेसमेंट में बैठेंगे तो वो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवाइज करके जाना होगा। पहला चीज़ बताएं कि आपको एप्टीट्यूड के बारे में, कि एप्टीट्यूड आप अपना अच्छा करके रखिए, क्योंकि एप्टीट्यूड, हाँ, जितने भी कंपनी आएगी सब में एक पहला राउंड एप्टीट्यूड का होगा। एप्टीट्यूड आपको हाई लेवल कर देता है, एप्टीट्यूड आपको एज कर देता है, जैसे कि बाकी लोग का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं, अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद टेक्निकल में जो टॉपिक भैया बताए हैं वो टॉपिक को आप पॉइंट आउट करके देख लीजिए। उसके बाद आता है इंटरव्यू में वही टॉपिक आपसे पूछा जाएगा जो बेसिक्स होगा। चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ था परसेंटेज का, 10-12 का? हाँ, 70% था, एंड हाँ 70% था सब में, देखिए, 10 to एमटेक तक। अच्छा देखिए, एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि मैं भी बहुत सारे कंपनी में बैठा, तो वहाँ पे एक कंडीशन होता है, सब कंपनी का होता है कि सब कुछ पहले जो कंपनी आती है कुछ वो 70% का रखते हैं कि आपका 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में अबव द 70% मार्क्स होना चाहिए। ठीक, उसके बाद कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कंडीशंस कंपनी रखती है। ठीक है, अगर बैकलॉग्स आपके हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको थोड़ा लास्ट में चांस मिलेगा बैठने के लिए। तो चलिए, ये टर्म एंड कंडीशंस हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो गया, और अभी बात करते हैं कि इनका जॉब लोकेशन क्या है। आपका जॉब लोकेशन क्या है? तो मेरा जॉब लोकेशन पुणे है, तो सॉफ्टवेयर के लिए बैंगलोर है, और हार्डवेयर जो है वो पुणे में है। और कितने महीने से आप ज्वाइन कर चुके हैं? आप तो बहुत पहले ज्वाइन किए थे। हाँ, मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया था जुलाई के मिड में, एंड वो 12 मंथ्स इंटर्नशिप है। और 12 मंथ इंटर्नशिप है, उसके बाद पीपीओ है आपका?
मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड इन द एंड बताएंगे, अभी तक कुछ उसके बारे में अपडेट नहीं है। अच्छा, उसके बारे में मतलब सारी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां ऐसी डायरेक्ट एफटी नहीं देती, इंटर्नशिप देती है। इंटर्नशिप में आपके परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसके बाद वो फुल टाइम कर देते हैं जैसा आपका परफॉर्मेंस रहे। तो ज़्यादा चांस होता है कि आपका फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देखें। और इसके रिगार्डिंग जो भी है, जैसे कि एक चीज़ और आपने मेंशन किया था कि आप कर्नाटका से हैं और आप इधर नॉर्थ ईस्ट में आए, तो इसके पीछे क्या है? आप तो जो कर्नाटका बेंगलोर जो कहते हैं कि सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलोर, तो उधर तो बहुत सारे एनआईटीज हैं और प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो आपने एनआईटी सिलचर ही चूज किया। NIT सिलचर मतलब पहले से NIT IIT में जाने का बहुत सपना था, लेकिन वो परस्यू भी नहीं कर पाए थे। तब मतलब मौका मिल गया, एंड बैंगलोर के कॉलेजेस में होते हैं और वहाँ के मतलब भीड़ से यहाँ पे कैंपस NITs के बहुत अच्छे रहते, जो भी रहते मतलब बहुत ग्रीन कैंपस रहते, इसलिए साइकिल भी लेके जाते हैं सब। तो इसलिए यहाँ आने का मन था। और NITs में ज़्यादा मुझे एक्सपोजर दिखा। मैं एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा था, बैंगलोर से ही, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वहाँ से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, टुवर्ड्स रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ आने का मौका भी मिला, एंड उससे इंटर्नशिप का भी मौका मिल गया। हाँ देखिए, और इंटर्नशिप का भी मौका मिल गया। तो मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि भैया बताएं कि प्राइवेट कॉलेज में थे, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किए हैं और या किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से आप बीटेक किए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा कंपनियाँ वहाँ भी आती है, प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट कॉलेज में आती है, लेकिन एज कम्पेयर टू IITs NITs बहुत कम आती है। तो आप अगर बीटेक में आपका प्लेसमेंट हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है, अगर कम पैकेज है, तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप किसी NIT में या IIT में एडमिशन ले करके एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं, जैसा कि भैया देख रहे हैं। और पैकेज के बारे में कुछ शेयर करेंगे? आपका पैकेज अभी मतलब रिसेंटली इंटर्नशिप में यूजुअली जो कंपनीज आते हैं वो मतलब 40,000 30,000 के ऊपर ही देते हैं, समवेयर नियर बाई ही है मेरा। एंड फुल टाइम के बाद अभी तक नहीं पता है, बट हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स में दे पे डिसेंट। और तो इनका जो पैकेज होगा वो डिसेंट पैकेज होगा। इसके लिए पैकेज के बारे में अभी नहीं देखना है, क्योंकि जब हम लोग कोर्स वर्क करते हैं तो उस समय हम लोग के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ अगर कुछ अमाउंट मिल रहे हैं तो वो अच्छा ही है। तो अभी पैकेज उतना मैटर नहीं करता, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद क्या हो जाता है ना कि एक्सपीरियंस आने के बाद पैकेज मैटर करता है, तो वो एक अच्छा डिसेंट पैकेज देते हैं। तो और ये चीज़ हो गया। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके बारे में NIT सिलचर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए, NIT सिलचर नॉर्थ ईस्ट में है, तो NIT सिलचर बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है एकदम, कि आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके गेट स्कोर लो आ रहे हैं, अगर आप गेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे सारे ब्रांच में एडमिशन्स मिलते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिए, अप्लाई कीजिए और एक अच्छे बेहतर आप यहाँ से लाइफ शुरू कर सकते हैं। और कुछ नए जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं और नए व्यूवर्स हैं, उनके बारे में आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कुछ बताइए। मैं ये ऐड करना चाहूँगा, गेट के बाद मतलब यहाँ एमटेक में भी एडमिशन मिलने के बाद मतलब कोर्स वर्क के साथ साथ जो गेट का है उसका भी रिवाइज करते रहिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मतलब जो नोट्स जब बनाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, गेट प्रिपरेशन के टाइम, वो नोट्स ही रेफ़र करते रहने से बहुत हेल्प होता है। और अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब अभी हार्डवेयर डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सॉफ्टवेयर डोमेन में, तो सब जगह ऑलमोस्ट ऑल NITs में अच्छा प्लेसमेंट्स हो रहे हैं मेरे हिसाब से। एंड यही बोलना चाहता हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एल्स। थैंक यू। और रिसेंटली में 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू टेक एडमिशन इन NITs। सो एक आयुष तिवारी का मुझे कमेंट याद है। आयुष तिवारी, अगर आप मेरा वीडियो अभी अभी सुबह सुन रहे हैं, अगर दोबारा मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आयुष तिवारी जी, आपने पूछा था कि आपका एडमिशन कैसे होगा, आपका गेट स्कोर लो है। कोई बात नहीं, आप अप्लाई कीजिए, आपका एडमिशन यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा, जो रिटन होगा, उसके बेसिस पे आपका हो जाएगा, ज़्यादा चांस है हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा कमेंट पूछ रहे थे हमसे, हम सब रिप्लाई आपको दिए। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चले। आप, क्योंकि अभी अभी टाइम है, जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा अभी CCMT के बाद, तो आप एक अच्छा प्रेफरेंस करके, क्योंकि आपने गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी वक्त है, टाइम है, थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। और एक और थे जो गुवाहाटी से
कि एक स्टूडेंट्स है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो VLSI लेना चाह रहे थे। ठीक है, अगर फिर से आप भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे कि सुहास भैया का इंटर्नशिप मिला। अभी बहुत सारे बैचमेट है जो कि अभी इंटर्नशिप पे गए हुए हैं, रिसेंटली अभी आए थे, तो इनका मैं एक वीडियो बना लिया कि आपको थोड़ा हेल्प मिल सके एडमिशन्स में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटर्नशिप या प्लेसमेंट हो चुका है, तो वो जैसे जैसे अभी इंटर्नशिप से आएंगे इधर, तो मैं अभी वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसको रिप्लाई देने के लिए हैप्पी हूँ मैं। और इससे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पूरा वीडियो देख करके आपको अगर हेल्प मिल सके ये, तो बहुत ही अच्छा होगा। सुहास भैया, मैं आपको रियली थैंक यू व्यूअर्स को गाइड करने के लिए, और ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you.